जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एंड यूपीएससी प्रिपरेशन में। चलिए आज हम लोग देखेंगे सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल एसआई स्टेनो के हिंदी के क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन होंगे। आप अच्छे से पढ़िएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और हो सके तो इसी सेशन में आप याद कर लीजिएगा, ताकि रेगुलर आपको PDF भी रेगुलर आपको मॉडल पेपर भी अपलोड कर दिए जाते हैं। और लाइव क्लास जो कि 7:30 बजे से जीके जीएस की चलती है और 6 बजे से हिंदी की चलती है। तो शाम 6 बजे हिंदी पे आइएगा और रात 7:30 बजे जीके जीएस पे आइएगा। आपको वहाँ भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। रेगुलर क्लास अटेंड करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। धरती शब्द का पर्यायवाची क्या है? भूमि, निकेतन, कर्जन या कामना? तो इसका कनाना, तो इसका जो राइट आंसर था ये भूमि होगा। ऑप्शन ए पे है। आपको इसका आंसर इसलिए दिखा दिया गया है, जैसे ही आपके स्क्रीन पर कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि अनुरक्त का विलोम क्या होता है, तो आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं: शक्ति, अरक्ति, विरक्ति और निरक्ति। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगर आपको इसी 20 मिनट 10 मिनट के अंदर इस मॉडल पेपर को याद कर लेना है, तो आप आंसर देते रहिएगा। जैसे ही आपके स्क्रीन पर कोई क्वेश्चन आता है आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप आंसर देंगे तो आपको एक चीज़ कन्फर्म पता चल जाएगी कि हाँ, हमने, अगर उदाहरण के तौर पे मान लीजिएगा अनुरक्ति का आपने विलोम बता दिया शक्ति, ठीक है, ये मान लीजिएगा रॉन्ग हो गया, तो आपको ये चीज़ कन्फर्म हो जाएगी कि हाँ, हमने कभी आपका जब एग्ज़ाम होगा, आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, आपके स्क्रीन पर आया अनुरक्त का विलोम क्या होता है, तो आप जहाँ शक्ति लिखा होगा तो आपको ये चीज़ कन्फर्म पता हो जाए कि हाँ, हमने कभी क्लास की थी, वहाँ पर शक्ति इसका राइट आंसर नहीं था। जब आपको रॉन्ग चीज़ याद होगी तो आपको उस समय का जो राइट होगा वो भी याद हो जाएगा। तो आप सारे क्वेश्चनों के आंसर कमेंट बॉक्स ओपन कर दी गई है, कमेंट बॉक्स में आप बताते रहिए। जैसे ही आपके स्क्रीन पर आता है कोई क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अनुरुक्त का विलोम क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विरक्त, जो कि ऑप्शन सी पे था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य कौन सा है? युवकों में निराशा छाई है। निराशा छाई है युवकों में। युवकों का निराशा छाई है। युवकों का निराशा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन युवकों में निराशा छाई है। ये कहाँ पर है? ऑप्शन ए पर है। युवकों में निराशा छाई है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, शुद्ध रूप है, बताएं। शेर को देखकर डर गया, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, शेर को देखकर भाग गया, शेर को देखकर बेहोश हो गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, चूहे का बच्चा बिल्ली खोदता है। ये जो बिल्ली बोलता है ये नहीं होगा, ठीक है, बिल्ली खोदता है यहाँ पर होगा। चूहे का बच्चा बिल्ली खोदता है का क्या अर्थ है, बताइएगा। जमजा बदल नहीं सकता, जन्मजात कार बदल नहीं सकता, घबराहट से डर जाना, आश्चर्य में पड़ जाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, जन्मजात कार बदल नहीं सकता, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अवयवी भाव समास का उदाहरण नहीं है? अजन्म, अजन्म, भर्षक, राजकुमार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका राजकुमार। राजकुमार ऑप्शन कहाँ पे? ऑप्शन सी पे, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, अणु अणु शब्द युग्म का सही अर्थ है परमाणु छोटा, आगे कड़, कड़ पीछे या कड़ आगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कड़ पीछे। कड़ पीछे कहाँ पे है? ऑप्शन सी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, जो कम बोलता है क्या कहलाता है? मितभाषी, मितव्ययी, राजनेता या कवि? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका मितभाषी। मितभाषी कहाँ पे है? ऑप्शन ए पर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जो कम बोलता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है मितभाषी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द में से सही शब्द का पहचान बताएं।
बहिष्कार, बहिष्कार, बहिष्कार या बहिष्कार। आपको देखना है शुद्ध वाक्य कहाँ पे है। बहुत ईजी है शुद्ध वाक्य को पहचानना। सिर्फ पाई मात्रा अगर आप अच्छे से जानते हैं तो आपको ये चीज़ कन्फर्म पता हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बहिष्कार, जो कि ऑप्शन ए पे था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी पर जो देख रहे होंगे आप, वहाँ पर ऑप्शन क्या है, बहिष्कार है। बहिष्कार नहीं होता है, बहिष्कार होता है। बा में आ की मात्रा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा? अमर, आद्यंत, अयाद, ये आद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका आदंत, जो कि ऑप्शन कहाँ पे, बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन है दूर के ढोल सुहावने होते हैं। मुहावरे का अर्थ क्या है? अधिक प्रशंसा हो, अत्यधिक प्रशंसा होना, दूर से साधारण वस्तु भी अच्छी लगती है, दूर का परिचय निश्चय ही होता है, दूर से देखने वाला साधारण पुरुष अच्छा होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका दूर से साधारण वस्तु भी अच्छी लगती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन है शुद्ध प्रकृति के दृष्टि से अश्वमेलित विकल्प का चयन करें। जौहरी मुहैया, देशज शब्द, मालवाहक ज्यादातर, संकट शब्द, गवैया चौकोर, तद्भव शब्द, आर्धक परीक्षा, तत्सम शब्द। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका जौहरी मुहैया, देशज शब्द। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन है बसंत की कोकिला, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? वैभवशाली का गुणगान करने वाला, शक्तिशाली होना, अच्छी आवाज़ का प्रयोग। वैभवशाली, शक्ति, ये जो शक्तिशाली होना के आगे आपका अच्छी आवाज़ का प्रयोग है, इसको ऑप्शन सी पे रखिएगा, ठीक है। ये ऑप्शन सी पे होना चाहिए, ये यहाँ पर आ गया है, इसको आप सी पे कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छी आवाज़ का प्रयोग और वैभवशाली शक्ति। तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका वैभवशाली का गुणगान करने वाला। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बसंत की कोकिला मुहावरे का जो अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन है नवयुवक में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कर्मधारय समास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन है ऊंचा नीचा के भाव से समाज के विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। रेखांकित पद में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व या अव्ययीभाव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कहाँ पे है? ऑप्शन सी पे, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है अंशुमाली में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि। तो अंशुमाली में आपका होगा बहुव्रीहि, अंशु और माली। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन है क्रम के अनुसार को क्या कहा जाता है? यथाक्रम, लान, संक्षिप्त या निरपेक्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका यथाक्रम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन है वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 11, 8, 6, 14। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 6। वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन है समास किसे कहते हैं? शब्दों के मेल को, अक्षर के मेल को, स्वर के साथ स्वर के मेल को, स्वर के साथ व्यंजन के मेल को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका शब्दों के मेल को, जो कि ऑप्शन कहाँ पे, ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन है जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? जिजीविषा, जिज्ञासु या जिज्ञासा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका जिजीविषा। आपको पहले देखना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। कुछ बच्चे जिज्ञासु कर देते हैं, कुछ बच्चे जिज्ञासा कर देते हैं, ये नहीं होगा, जिजीविषा होगा। जानने की इच्छा रखने वाला पूछ रहा है ना, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या के लिए एक शब्द पूछा गया है। और हाँ, जिसमें आप जिज्ञासु देते हैं उसका भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको पीडीएफ खरीदनी है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। गर्ल्स होंगी गर्ल्स ग्रुप में जोड़ा जाएगा, बॉयज़ होंगी बॉयज़ ग्रुप में जोड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन है राजकुमार में कौन सा समास है?
अविभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका तत्पुरुष। तत्पुरुष समास कहाँ पे? ऑप्शन बी, 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, जिस स्त्री को कोई संतान न हो क्या कहलाती है? निसंतान, नास्तिक, बांझ या निर्मयी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बांझ, जो कि ऑप्शन सी पे है। जिस स्त्री को कोई संतान ना हो उसे क्या कहते हैं? तो बांझ कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, जो स्मरण रखने योग्य वह क्या कहलाता है? बताइएगा, जो स्मरण रखने योग्य वह क्या कहलाता है? मितभाषी, निष्ठावान, प्रेरक या अस्मरणीय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ये जो अस्मरणीय है ये यहाँ नहीं होगा। ठीक है, स्मरणीय होता है। स्मरणीय आप करेंगे, यहाँ पर अस्मरणीय है, ये गलत लगा हुआ है, यहाँ पर स्मरणीय होगा। जो स्मरण रखने योग्य है वह क्या कहलाता है? तो स्मरणीय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, जो संविधान के प्रतिकूल हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? वैधानिक, असंवैधानिक, नागरिक या निश्चयी। जो संविधान के प्रतिकूल हो, देखिएगा क्वेश्चन का पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा असंवैधानिक। ऑप्शन कहाँ पे? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द की पहचान करना है। शुद्ध वर्तनी जिसमें है उसको देखना है। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है? उज्ज्वल, उज्ज्वल, उजावल या उज्ज्वल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए उज्ज्वल है, क्योंकि उ होता है, फिर आधा जा और फिर जा, फिर वा और ला होता है। जा में बड़े आ की मात्रा नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अत्यधिक ज्ञान होना, अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव होना, अनेक प्रकार की जानकारियाँ रखना, विचित्र रहना। ये जो अनुभव होना के आगे है अनेक, ये आपका यहाँ पर आएगा सी पे। ठीक है, अनेक प्रकार की जानकारियाँ रखना। ऑप्शन डी पे विचित्र रहना। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ बताना है आपको क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव होना, जो कि ऑप्शन बी पे है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य की पहचान करें। मेरा ध्यान अपने मित्र की ओर था। मेरा ध्यान अपने मित्र की ओर था। मेरा ध्यान, अपना ध्यान मेरे मित्र की ओर था। ध्यान मित्र की ओर था। इसमें क्या देखना है? शुद्ध वाक्य की पहचान करना है। बताइएगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको, बिल्कुल थोड़ा, यानी कि थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो जो शुद्ध वाक्य आते हैं इसमें आप कभी भी ऑप्शन गलत नहीं करके आ सकते एग्जाम में, अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, क्लास में ध्यान देंगे और अगर एग्जाम में ध्यान देंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। मेरा ध्यान अपने मित्र की ओर था। कैसे होगा? ऑप्शन बी पे देखिएगा, सेम टू सेम कॉपी है, पर क्या है, मेरा में वहाँ है रा में आ की मात्रा और नीचे जो बी पे है वहाँ मेर लिखा है। ठीक है, तो मेरा ध्यान अपने मित्र की ओर था, ये नहीं होता है, मेरा ध्यान अपने मित्र की ओर था, ये होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, जंगल शब्द का पर्यायवाची क्या है? निर्जन, इंद्राणी, सुख, नववी। बताइएगा, जंगल शब्द का पर्यायवाची क्या है? निर्जन, इंद्राणी, सुखी या मानवी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका निर्जन। ऑप्शन ए। जंगल शब्द का आपको ये पर्यायवाची बहुत अच्छे से याद हो जानी चाहिए, कई बार एग्जाम में आता है। निर्जन का पर्यायवाची क्या होगा या जंगल का पर्यायवाची क्या होगा, तो इसका आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, पक्ष का विलोम क्या होता है? विपक्ष, अलौकिक, विरक्त या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, पक्ष का विलोम क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका विपक्ष, जो कि ऑप्शन कहाँ पे? ऑप्शन ए पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, रीता रीता से अच्छा गाती है।
इसमें प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? गुणवाचक विशेषण, तुलनाबोधक विशेषण, सर्वनानिक विशेषण या संबंधवाचक विशेषण। तो इसमें तुलनाबोधक होगा, क्योंकि रीता रीता से अच्छा गाती है, रीता का रीता के साथ तुलना की जा रही है, तो ऑप्शन जो होगा वो तुलनाबोधक वाला राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, सोना में कौन सी संज्ञा होगी? प्रश्नवाचक संज्ञा, तुलनात्मक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा या निर्वाचक संज्ञा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका द्रववाचक संज्ञा। ऑप्शन कहाँ पे? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, बचने का बहाना ढूंढना, मुहावरे का अर्थ बताएं, क्या होगा? बचने का बहाना ढूंढना, मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, क्या होता है? घबराना, डरना, अगर मगर करना, सावधान रहना। तो इसका जो राइट आंसर होगा अगर मगर करना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यह मुझे यहाँ से ले चलो, एक दूसरे से यूं ही मिलना चाहिए, कभी कभी हंस भी लेना चाहिए, तेरे से बात नहीं करनी। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन तेरे से बात नहीं करनी। ये आपका अशुद्ध वाक्य आ जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? अनुजा, माली, श्रीमती, दात्री। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है? तो माली शब्द नहीं है। माली का जो स्त्रीलिंग होता है मालिन होता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। गांधी जी ने विश्व शांति के लिए प्रेम और फिर बीच में डैश डैश है का मार्ग बताया, बताएं। दया, अहिंसा, त्याग या सहयोग? तो अहिंसा का बताया था, ऑप्शन दिख रहा था आपको, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। आशा का फिर डैश डैश जीवन के अंधकार को करता है, प्रयास, दीपक, विस्तार या संयोग? तो इसका जो राइट आंसर होगा, आशा का दीपक जीवन के अंधकार को करता है, दूर करता है, यहाँ पर होना चाहिए जीवन के अंधकार को दूर करता है। यहाँ पर आप दूर लिख लीजिएगा, तब ये एक वाक्य सही रूप में बनेगा। आशा का दीपक जीवन के अंधकार को दूर करता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। विद्यार्थी, विद्यार्थी या विद्यार्थी या विद्यार्थी? बताएं कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विद्यार्थी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आप अच्छे तरह से जानते हैं कि किस प्रकार से शुद्ध वाक्य को पहचानते हैं। सिर्फ पाई मात्रों को देखना होता है, अक्षरों को देखना होता है किस प्रकार से वो लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्भाग्य, दौर्भाग्य या दुर्भेद्य या आसन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका दुर्भेद्य। ऑप्शन कहाँ पे है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जैसी करनी वैसी भरनी, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? उपयोग का सत्ता, कर्म के अनुसार फल प्रदान होता है, जैसा करोगे वैसा होता नहीं, हम वैसे तुम? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कर्म के अनुसार फल प्रदान होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य की पहचान करना है। यहाँ जो आगे होता है निम्नलिखित होता है, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यांशों में से शुद्ध वाक्य पहचान करें। उसका निश्चित है, उनके निश्चित हैं, उन्हें निश्चित है या उनमें निश्चित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका उनका निश्चित है आना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उनका निश्चित है, ठीक है, उनके निश्चित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, पवित्र शब्द का पर्यायवाची क्या है? निर्मल, निश्चात, निर्णय या निर्बल? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका निर्मल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पवित्र शब्द का पर्यायवाची निर्मल होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, लौकिक का विलोम मत पहचाने। अलौकिक, अलौकिक, विलौकिक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अलौकिक, जो कि ऑप्शन ए पे है।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, दीर्घायु पद में समास है कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या दिगु। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कर्मधारय। कर्मधारय समास दीर्घायु पद में होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 12, 15, 11, 14। बताएं। 11, 12, 14, 15 कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आप शब्द किस सर्वनाम का बोध करता है? निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, एक ही संबंध। तो आप शब्द में किस सर्वनाम का बोध है? तो इसका जो राइट आंसर होगा निजवाचक सर्वनाम, जो कि ऑप्शन बी पे है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है सुयोग, विदेश, अत्यधिक या सुरेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सुरेश। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है सुरेश, जो कि ऑप्शन डी पे है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, ऐसे स्वर कहलाते हैं? मौखिक स्वर, दीर्घ स्वर, हृदय स्वर, अनुनासिक स्वर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर कहाँ पे है? ऑप्शन डी पे। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, धरती और आकाश के बीच का स्थान के लिए उचित शब्द कौन सा होगा? बादल, या जो अंतरिक्ष लिखा है यहाँ पर अंतरिक्ष लिख लेंगे, ठीक है। अंतरिक्ष, चांद या सूर्य। तो अंतरिक्ष होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नहीं, ये थोड़ा मोटिवेशनल लाइन है। गलती करना उतना गलत नहीं है जितना उन्हें दोहराना है। अगर आपको ये लगता है कि हाँ हमें बहुत याद है, बहुत चीज़ें याद हैं, हमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आपकी गलती है। अगर याद है फिर भी पढ़ें, आप पढ़ते रहेंगे तो आपको रिवीजन होता रहेगा। रिवीजन आप जितना करेंगे उतना आपका प्रॉफिट होगा। आपके एग्ज़ाम में जैसे ही आपको बैठाया जाएगा, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा, तुरंत आपको ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि हमारा ऑप्शन ये करेक्ट होगा। अगर आप रिवीजन करते रहेंगे, अगर आप एक बार पढ़ लिए सोचे कि हमें याद ही रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं। आपके स्क्रीन पर जैसे ही कोई क्वेश्चन आएगा, आप उसमें फिर मंथन करने लगेंगे कि ऑप्शन ए हो सकता है या बी हो सकता है। तो ऐसा कुछ ना करें, रेगुलर रिवीजन पे आया करें। रिवीजन में आप देखें, क्लास से आपको रेगुलर दी जाती हैं, मॉडल पेपर अपलोड किया जाता है, लाइव क्लास चलाई जाती है। हर संडे को आपको मैराथन क्लास चलाई जाती है, जो कि 6 बजे से मैराथन चलती है। हर संडे आप मैराथन में आया करें। 125 से 30 क्वेश्चन दिए जाते हैं उसमें, जिसमें से आप 100 क्वेश्चन आप राइट ही आ जाते हैं। तो आप इतना प्रयास करा करें कि हर संडे रविवार को आप 100 क्वेश्चन को अच्छे से आंसर दे सकें। इतना प्रयास तो आपका रहना चाहिए। इसीलिए रिवीजन कराते हैं हर संडे को कि आपका कितना स्कोर जाता है, क्या आपका लेवल बनता है। चलें, आप सभी को मिलते हैं लाइव क्लास, जो कि 6 बजे मैराथन चलनी है। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें।